कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है कि अगर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कभी ऐसा लगा है कि मौके मौजूद हैं, सलाहियत भी है, नीयत भी है, लेकिन फिर भी हर बार कोई ना कोई चीज आपको वहीं रोक लेती है। और अगर आपने ईमानदारी से सोचा हो तो शायद कहीं ना कहीं ये एहसास भी आया हो कि मसला बाहर नहीं, मसला अंदर है। ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू इसी लम्हे से बात शुरू करती है। ये किताब चीख कर नहीं बोलती, ये इल्जाम नहीं लगाती, ये वादे नहीं करती, ये बस आहिस्तगी से आपके सामने एक सच रख देती है और फिर पीछे हट जाती है। और वो सच ये है कि अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि दुनिया आसान है, ये कहती है कि अगर दुनिया मुश्किल है तो हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, ना कि खुद से भागना होगा। और खुद से भागने का सबसे मुहज़्ज़ब, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक तरीका है सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज कोई ड्रामाई अमल नहीं होता। ये वो लम्हा नहीं होता जब आप जानबूझकर सब कुछ बर्बाद कर दें। ये छोटे बज़ाहिर मासूम फैसलों का सिलसिला होता है। वो फैसला कि आज नहीं कल करेंगे, वो इंतखाब कि उस रिश्ते में रहना बेहतर है हालांकि दिल जानता है कि ये हमें तोड़ रहा है। वो सोच कि मैं अभी तैयार नहीं, हालांकि हकीकत में हम कभी तैयार महसूस ही नहीं करते। ब्रियाना वीस्ट कहती है कि हम खुद को इसलिए सैबोटाज नहीं करते कि हम नाकाम होना चाहते हैं, हम खुद को इसलिए सैबोटाज करते हैं क्योंकि हम कुछ खोने से डरते हैं। और अक्सर हम जिस चीज़ को खोने से डरते हैं वो कामयाबी नहीं, बल्कि वो शनाख्त होती है जो हमने अपने दर्द से जोड़ रखी होती है। इंसान जब बार बार एक ही तरह के मसाइल में फंसता है, जब हर बार एक ही तरह के जज्बाती अंजाम पर पहुंचता है, तो वो उसे किस्मत कह देता है। लेकिन ये किताब कहती है कि ये किस्मत नहीं, ये पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो किसी वक्त हमें बचाने के लिए बना था। किसी वक्त, किसी उम्र में, किसी तजुर्बे के बाद हमने अपने दिल को बचाने के लिए कुछ दीवारें खड़ी की थीं। हमने कुछ फैसले किए थे ताकि हमें दोबारा वो दर्द न झेलना पड़े। मसला ये नहीं कि हमने ये दीवारें क्यों बनाई, मसला ये है कि हम इन्हें गिराना भूल गए। और वक्त के साथ वही दीवारें जो हमें महफूज रखती थीं, हमें कैद करने लगती हैं। द माउंटेन इज यू में सबसे ताकतवर बात यह है कि ये खौफ को दुश्मन नहीं बनाती। ये कहती है कि खौफ एक सिग्नल है, एक इशारा है कि कहीं न कहीं हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। हम खौफ को अक्सर कमज़ोरी समझते हैं। हम कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता। हम खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपने खौफ को लॉजिक, प्लानिंग या रियलिज्म का नाम दे देते हैं। लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती है कि जब खौफ को सुना नहीं जाता तो वो रवैयों में बदल जाता है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है, वो अवॉइडेंस बन जाता है, वो परफेक्शनिज्म बन जाता है। और फिर हम समझते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं, जबकि हकीकत में हम खौफजदा होते हैं। कंफर्ट जोन इस किताब में एक बार बार आने वाला तसव्वुर है, लेकिन इसे रिवायती अंदाज में पेश नहीं किया गया। ये कंफर्ट जोन को दुश्मन नहीं कहती, ये इसे एक समझौता कहती है। कंफर्ट जोन हमें खुश नहीं रखता, ये सिर्फ हमें मानूस रखता है। हमें जिंदगी को बर्दाश्त कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो हमें जानी पहचानी लगती है। हम इस रिश्ते में रह जाते हैं जो हमें कमज़ोर कर रहा होता है, क्योंकि हमें तन्हाई का खौफ होता है। हम इस काम में फंसे रहते हैं जो हमें अंदर से खाली कर रहा होता है, क्योंकि हमें गैर यकीनी मुस्तकबिल से डर लगता है। ये किताब कहती है कि अक्सर हम दर्द का इंतखाब इस बुनियाद पर करते हैं कि वो हमें कितना मानूस लगता है, न कि इस बुनियाद पर कि वो हमें कहाँ ले जाएगा। द माउंटेन इज यू हमें एक और अहम बात सिखाती है, और वो है जज्बाती ईमानदारी। हम में से बहुत से लोग अपने जज्बातों को समझने के बजाय उन्हें लेबल कर देते हैं। हम गुस्से को ताकत कह देते हैं, हम बेहिसी को मैच्योरिटी कह देते हैं, हम फासले को सेल्फ रिस्पेक्ट कह देते हैं। लेकिन जब हम जज्बातों को समझे बिना उन पर यकीन कर लेते हैं, तो हम अपनी हीलिंग का रास्ता खुद बंद कर देते हैं। ब्रियाना वीस्ट कहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा काम रहें। इसका मतलब ये है कि आप जान सकें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। हीलिंग इस किताब में किसी जादुई लम्हे का नाम नहीं, हीलिंग एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का सबसे मुश्किल मरहला अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ना है। वो कहानियां जो हमने खुद से कहीं जब हम कमज़ोर थे, जब हम टूटे हुए थे, जब हमें किसी ने समझा नहीं था। मैं ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, ये मेरे बस में नहीं। ये जुमले हकीकत नहीं होते, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म्स होते हैं। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि जब तक आप अपनी शनाख्त अपने ज़ख्मों के गिर्द बनाते रहेंगे, आप शिफा नहीं पा सकेंगे। क्योंकि शिफा का मतलब ये नहीं कि दर्द कभी था ही नहीं, शिफा का मतलब ये है
कि दर्द अब आपको डिफाइन नहीं करता। ये किताब हमें दर्द से भागने का मशवरा नहीं देती, ये हमें दर्द को समझने का हौसला देती है। ये कहती है कि दर्द दुश्मन नहीं, ये एक पैगाम है। ये हमें बताता है कि कहाँ हमारी हद टूट रही है, कहाँ हमारी रूह थक रही है, कहाँ हमें बदलने की ज़रूरत है। हम दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में छुपा देते हैं या खुद को मसरूफ़ रखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिस दर्द को हम सुनते नहीं वो चीख बन जाता है, और जिस दर्द को हम समझ लेते हैं वो विजडम बन जाता है। द माउंटेन इज़ यू में जिम्मेदारी का तस्वुर बहुत नरमी से पेश किया गया है। ये जिम्मेदारी को इल्ज़ाम नहीं बनाती, ये नहीं कहती कि सब कुछ आपकी गलती है, ये कहती है कि सब कुछ आपके इख्तियार में है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे रद्द अमल हमारी जिम्मेदारी है, तो हम खुद को बेबस समझना छोड़ देते हैं, और यहीं से आज़ादी शुरू होती है। किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि हम जामिद नहीं हैं, हम हर दिन बदल रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हम या तो लाशऊरी तौर पर बदल रहे होते हैं या शऊरी तौर पर, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि शऊरी तब्दीली हमें मकसद देती है, जबकि लाशऊरी तब्दीली हमें थका देती है। आखिर में द माउंटेन इज़ यू ये नहीं कहती कि पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, ये कहती है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि उस पर चढ़ सकें। पहाड़ हमेशा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा सवाल पूछती रहेगी। लेकिन जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप अपने खौफ, अपने पैटर्न्स और अपनी कहानियों को पहचान लेते हैं, तो पहाड़ दुश्मन नहीं रहता, वो उस्ताद बन जाता है। अगर ये वीडियो सुनते हुए आपको कहीं खामोश होना पड़ा, कहीं अपने आप से नज़रें मिलाना मुश्किल लगा, या कहीं दिल में ये ख्याल आया कि शायद अब वक्त आ गया है कि खुद से ईमानदार हुआ जाए, तो यही इस किताब का मकसद था। क्योंकि असल शिफा ऊंची आवाज़ में नहीं, खामोश समझ में होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये समझ-बूझ सिर्फ एक एहसास न रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो अनलिमिटेड लर्निंग स्पॉट के साथ जुड़े रहिए और कमेंट में सिर्फ ये लिखें, मैं खुद को समझने के सफ़र पर कायम हूँ। हम अगले वीडियो में इसी सफ़र को एक और गहरे ज़ाविये से देखेंगे।